नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं सिटी 360। दिल्ली के चुनाव को लेकर मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो आज की तारीख में दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जा कर के एक स्टेटस रिपोर्ट ले रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या वो केजरीवाल को दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं। तो बहुत ही मुख्तलिफ सी एक सर्वे में ये जवाब मिला है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों का जो सोच है वो अलग है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या सोचते हैं, वो वोटिंग के दिन में उनका क्या रुझान होता है और वो किसको वोट देते हैं। दो तीन बातें ज़रूर है कि कांग्रेस जिस लहजे में कैंपेन कर रहा है और खास तौर पे कांग्रेस फ्रंट फुट पे आकर के वो खेल रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी की आलोचना तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत में नहीं है दिल्ली में। सेंटर की आलोचना वो कर रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को मुद्दा बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मुद्दा बना रहे हैं, संविधान को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के दो कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें जो मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र है, एक तो ओखला की बात मैं करूंगा और दूसरा बल्ली मरान की बात करूंगा। बल्ली मरान में जो फिलहाल एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, वो इमरान हुसैन हैं और लोगों का कनेक्ट उनका बहुत ही अच्छा है, और ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि वो लोगों का काम कराते हैं, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन सब का वो काम कराते हैं। हॉस्पिटल में इलाज कराने की बात हो तो वो आधी रात में भी मौजूद रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि इमरान हुसैन वहाँ से दोबारा जीत जाएंगे। लेकिन रहा सवाल ओखला का, तो ओखला में ये देखने को मिला है कि वहाँ पे कांग्रेस ने एक लेडी कैंडिडेट को अरीबा को दिया है वहाँ से टिकट, और उनके फादर पहले एमएलए रह चुके हैं और जाहिर सी बात है कि उनका भी काफ़ी पर्सनल कनेक्ट है ओखला में। लेकिन जो काम है आम आदमी पार्टी द्वारा जो किया गया काम है, वो ओखला में उसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। सड़क का हाल जो है बहुत ही बुरा है। पानी की भी जो टैंकर वहाँ पे पहुँचते हैं वो टाइमली उनको नहीं मिल पाता है, और गंदगी का तो खैर आलम ही क्या है, वो तो आप जा कर के खुद ही देख सकते हैं। बदहाल है ओखला में, बिजली की भी स्थिति कमोबेश वैसा ही है। तो लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का आना, एक मैसिव कैंपेन करना और एक बहुत तगड़ा भीड़ जुटा पाना, ये अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग है कि वहाँ के लोग वो वोट बटेगा, यानी कि कुछ वोट कांग्रेस के पास जाएगा, कुछ आम आदमी पार्टी के पास जाएगा और कुछ जो है एआईएम के पास वो वोट शिफ्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी के कंसोलिडेटेड वोटर्स हैं वो तो बीजेपी को ही वोट देंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल ओखला का है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ बैटल बिटवीन द थ्री, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी। इंटरेस्टिंग डेफिनेटली होगा, लेकिन जिस तरीके से जो विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जो सीट्स थे उनके पास बहुमत थी, लेकिन ऐसा लग रहा है, एक असेसमेंट है लोगों से बातचीत करने के बाद, कि इन्हें 50 और 55 के बीच में इन्हें सीटें मिल सकती हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है दिल्ली में, विच इज़ नॉट वेरी लाइकली। तो कुल मिलाकर के जो इंडिया गठबंधन है उसमें आम आदमी पार्टी, स्पेशली केजरीवाल
राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं और संविधान को लेकर के जो बातें हैं उसमें एकजुट दिख तो रहे हैं वो लोग, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, जिस वक्त केजरीवाल जेल में थे और उनकी पत्नी मंच पे आई थी और सभी नेता, खास तौर पे राहुल गांधी ने भी केजरीवाल को सपोर्ट किया था कि उसे बाहर आना चाहिए और उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे थे वो पॉलिटिकल थे, बेबुनियाद थे वो सारी की सारी, और एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उसको किया गया था, एक रंजिश के तहत किया गया था, क्योंकि प्राइमा फेसी अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है कि पैसे का लेन देन हुआ है, इसलिए जाहिर सी बात है कि उन्हें वो अभी बेल पर बाहर हैं। और मेरा ये मानना है कि जितना डेंट किया गया है शीश महल को लेकर के इमेज केजरीवाल का, वो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और शराब घोटाला जो केस हुआ था, जिसके तहत केसीआर की जो बेटी है वो भी जेल गई थी, हालांकि वो भी, उन्हें भी अभी बेल मिल गया है, और सिसोदिया साहब गए थे, उन्हें भी बेल मिल गया है। तो कुल मिलाकर के वो ठोस वो केस जो है वो स्टैंड नहीं कर पाया एट द कोर्ट ऑफ लॉ। और संजय सिंह भी जाहिर सी बात है कि वो बाहर हैं और ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो दिल्ली वासियों के पास में जो मसला है वो सैनिटेशन का डेफिनेटली है, और जिस हिसाब से आईएएस इंस्टीट्यूट्स में बच्चे मारे गए थे, इट वाज बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो लेकिन बार बार जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं या वर्कर्स हैं वो ये कहते हैं कि केजरीवाल साहब जेल में थे और सिसोदिया साहब जेल में थे, इसलिए उनको काम करने का मौका नहीं मिला। और उनका ये भी दलील है कि जितने भी फाइलें एलजी साहब के पास पड़ी थी वो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सारी बातें हैं। अब देखना ये है कि जो ज़्यादातर जो बाशिंदे हैं दिल्ली में वो अलग अलग मुख्तलिफ स्टेट से आए हुए हैं, यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, नौकरियां करते हैं, बच्चे जो बाहर से आए हैं वो पढ़ाई करते हैं। जाहिर सी बात है कि जिनका घर है यहाँ पे, जिनके पास वोटिंग राइट्स है, वो 5 तारीख को वोट करेंगे। और कुल मिला करके इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर केजरीवाल टू कम बैक, बट डेफिनेटली देयर इज़ नो अदर चॉइस। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी दिल्ली में। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।